अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अलाइड बैंक में अगर आपने टेलर जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने चाहिए इंटरव्यू से पहले, या फिर प्रीवियस ईयर जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। आज की इस वीडियो में ये तमाम डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। सो एनीवे, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि आप लोगों का डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या फिर उसके अलावा कोई टेस्ट वगैरह होगा। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो डेफिनेटली वो वीडियो वॉच करें, वहाँ से आपको तमाम क्लैरिटी हो जाएगी कि आप लोगों का डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या फिर कोई टेस्ट वगैरह भी देना पड़ेगा। सो एनीवे, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि इंटरव्यू में आपसे कौन से मेन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, या कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक इंट्रोडक्शन तो जनरली नॉर्मली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो तो आपने अच्छा सा प्रिपेयर करके ही जाना है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल आपने बीएस किया है, बीएस केमिस्ट्री, ठीक है, या फिजिक्स में कर दिया है, लेकिन आप अप्लाई टेलर जॉब के लिए कर रहे हैं बैंक में, ठीक है। तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपकी डिग्री का इस जॉब के साथ लिंक क्या है, ठीक है, या आपने इकोनॉमिक्स में बेशक किया है, अकाउंटिंग में किया है, मैथ्स में किया है, देन फिर भी वो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी डिग्री का इस जॉब के साथ क्या लिंक है, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन आप गूगल से सर्च करें और एक अच्छा सा कम्बिनेशन प्रिपेयर करके जाएं। सो फर्स्टली ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बेसिकली है कि अलाइड बैंक के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। अलाइड बैंक की कितनी ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान में, या उसके अलावा क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही काम करता है, या उसके बाद आउट ऑफ कंट्री भी इसकी कोई ब्रांचेज़ वगैरह हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अलाइड बैंक की इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करके जाएँ। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है कि टेलर की क्या सर्विसेज होती हैं, ठीक है, आप टेलर जॉब के बारे में क्या जानते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेफिनेटली टेलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका काम भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टेलर क्या क्या काम करता है। तो इसका आंसर भी आपको गूगल से मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि टेलर और कैशियर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली ये पूछा जाता है कि टेलर और कैशियर में डिफरेंस क्या है, या आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जो नॉर्मली हर शख्स से पूछा जाता है लेकिन आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते कि ये क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। मिलियंस में, बिलियंस में आपको कैलकुलेशन दे दी जाती हैं, ठीक है, और उन कैलकुलेशंस को आपने सॉल्व करना होता है। सॉल्व मेंटली तौर पर ही करना होता है, कोई आपको पेंसिल या फिर उसके अलावा वो आपको पेजेस वगैरह नहीं देते, बल्कि आपका मेंटली लेवल चेक करते हैं, ठीक है, कि आपका IQ लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन में कितने 1000 के नोट होते हैं, ठीक है, इस तरह पूछे जा सकते हैं। या फिर इसके अलावा 10 मिलियन में कितनी करेंसी होती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये भी आप मिलियन बिलियन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करके जाएं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। या फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं अगर 1 मिलियन है और उसमें से 1 लाख निकाल दिया जाए, ठीक है, तो बाकी रिमेनिंग कितने बचेंगे। तो इस टाइप के ये होते बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन डेफिनेटली हमने इसकी प्रिपरेशन नहीं की होती, या हमें उस टाइम मिलियन और बिलियन में फ़र्क ही नज़र नहीं आता, ठीक है, तो हम रॉन्ग आंसर दे देते हैं। तो इस वाले से भी आप लोग ये क्लियर करके जाएं कि मिलियन और बिलियन में डिफरेंस क्या है, और बेसिकली इनका मेन कंसेप्ट क्या है, और किस तरह आप इसकी कैलकुलेशन मेंटली तौर पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपने वो छोड़ दी थी, ठीक है, एक्सपीरियंस अगर आपने ऐड किया है तो डेफिनेटली वो एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी, ठीक है। तो उसका भी आंसर आपके माइंड में ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक हो गया। और उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि आप अपने आप को नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अपने गोल्स भी सेट करके जाएँ, नेक्स्ट 5 ईयर तक आप अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बैंक में जाना है तो आप एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लें, तो मैंने यहाँ तक प्रमोशन लेनी है, ठीक है, लेकिन आप देखें भी सही कि 5 साल के अंदर वो प्रमोशन आपको रिसीव हो भी सकती है या नहीं, ठीक है। तो सारे उसके फैक्ट एंड फिगर देख कर और फिर आंसर दें। सो एनीवे, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाएं। इसके अलावा भी कोशिश करें कि अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन ऐसा है या किसी ने इंटरव्यू दिया और उसको लगता हो कि ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि जो बाकी लोग हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।